बेटों ने धोखे से छीनी माँ की जायदाद। पानी पानी कोई पानी तो दे दो बड़ी बहू। मनीष, अजीत, कोई तो सुन लो छोटी बहू, पानी दे दो। कमरे से आवाज आई। दरवाजे के बाहर दोनों बहुएं बैठी हुई अपने अपने पतियों से बातें कर रही है और हंस रही है, मगर कोई भी कावेरी जी पर ध्यान नहीं दे रहा था। कावेरी जी कराहती रहती है, रोते हुए अपने बीते दिनों को याद करती है। हे श्री कृष्ण, तुमने मेरी किस्मत में क्या लिख रखा है? अच्छा होता अगर तुम मेरे पति के साथ मुझे भी अपने पास बुला लेता, कम से कम ये सब तो ना देखना पड़ता। अरे कोई पानी तो दे दो, कोई तो मेरी आवाज सुन लो। तभी कावेरी जी के कमरे में अंशु और जूही कावेरी जी के पोता पोती आते हैं। क्या हुआ दादी माँ, क्यों रो रही हो? जूही, मेरी बच्ची तू आ गई, जरा पानी तो दे दे। कितनी देर से तेरी मम्मी को आवाज दे रही हूँ पर कोई सुनता ही नहीं। यह लो दादी माँ, मैं पिलाता हूँ आपको पानी। अंशु, मेरा बच्चा जीता रह तू। रुक जा अंशु, यह देख पानी कितना गंदा है, ये पानी दादी को मत पिला। मैं अभी दादी के लिए साफ पानी लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी, जूही गुस्से में बाहर आती है। मम्मी, चाची, आप दोनों यहाँ पर अपनी बातों में मस्त है और वहाँ पर देखो दादी की क्या हालत हो गई है। वो कितनी देर से पानी मांग रही है और आपको आवाज नहीं आई। यह क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? बड़ी बहू बोली। तो ये कौन सा तरीका है बड़ों के साथ व्यवहार करने का? जूही ने कहा। देख लिया आपने, आपकी माँ अब बच्चों को भड़काने भी लगी है। हे भगवान, पता नहीं क्या चाहती है ये। अब मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ कर रही है। दादी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें तो प्यास लगी थी और वह कब से आपको आवाज दे रही थी, लेकिन आपने उनकी आवाज नहीं सुनी। देख लो, अब जूही आपकी माँ के सिखाए में आकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, ये देखो, यह बुढ़िया अब हमारे बच्चों से नौकरों वाले काम भी करवा रही है। देखो, अंशु से पैर दबवा रही है। माँ, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम्हें बच्चों को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन तुम तो जैसे चाहती हो कि हमारे बच्चे भी तुम्हारी ही तरह बीमार हो जाए। तुम क्यों हमें सुख शांति से नहीं रहने देती हो? अंशु, इधर आ। तू कहाँ बुढ़िया के पास जा रहा है? पता नहीं कितने कीटाणु होंगे इनके पास। मनीष अंशु को कावेरी जी से दूर कर देता है। अरे बेटा, मैंने बच्चों को नहीं बुलाया था, यह मेरी आवाज सुनकर अपने आप ही आए थे। यह तुम क्या कह रहे हो? भगवान करे कि मेरी उम्र भी इन बच्चों को लग जाए। मैं इन्हें बीमार क्यों करने लगी? 85 साल की कावेरी जी, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, वो हमेशा पूरे भक्ति भाव से श्री कृष्ण की पूजा करती थी। ये लो दादी, पानी पी लो, जूही ने कहा। जूही, अभी कहा ना, दादी के पास नहीं जाना है, इधर आ। अरे बच्ची को क्यों डांटा है नालायक? जा, मुझे नहीं पीना पानी, लेकिन बच्चों से कुछ मत कहो। देखा, इन्हें कोई पानी नहीं पीना था, इन्हें तो बस यह सारा तमाशा करना था। छोड़ दो इन्हें ऐसे ही, और वैसे भी अब तो यह हमारे किसी काम की नहीं है। सुबह के समय सब नाश्ता कर रहे होते हैं। अंदर से कावेरी जी के कराहने की आवाज आ रही थी कि तभी दरवाजे पर नंदिनी आती है। नमस्ते भैया। नमस्ते नंदिनी, तू अचानक यहाँ कैसे? कुछ नहीं भैया, बस यहाँ से जा रही थी तो सोचा कि माँ जी से मिलती चलूं, इसलिए आ गई, मगर हमें अब किसी नौकर की जरूरत नहीं है। भैया, मैं यहाँ नौकरी के लिए नहीं आई, माँ जी से मिलने के लिए आई हूँ। और हाँ, अब मुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो मेरे घर में 10-10 नौकर काम करते हैं। हाँ हाँ, जा कमरे में है, जाकर मिल ले और जा यहाँ से।
हो सके तो इस बुढ़िया को भी अपने साथ ही ले जा। नंदिनी अपना बैग दरवाजे पर छोड़कर कावेरी जी से मिलने अंदर जाती है। नंदिनी लाला केशव और कावेरी जी की नौकरानी थी, जो बचपन से ही कावेरी जी और लाला जी की सेवा करती थी। मगर 1 साल पहले उसकी माँ की तबीयत खराब होने के कारण उसने काम छोड़ दिया और बाद में उसकी शादी एक बहुत ही अमीर लड़के के साथ हो गई। इसलिए वह आज कावेरी जी का हाल चाल पूछने आई थी। माँ जी, यह क्या हाल हो गया है आपका? हे भगवान, ये क्या हो गया? नंदिनी, मेरी बच्ची, तू कैसी है? तू इस घर से क्या गई? ये इन लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया। माँ जी, लेकिन ये सब कैसे हुआ? बेटा, इन लोगों की नजर मेरी जायदाद पर थी, इसलिए इन्होंने पहले तो मेरी बहुत सेवा की और फिर बहला फुसलाकर मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। और उसके बाद मैं समझ गई माँ जी, मैं सब समझ गई। आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए, अब से आप मेरे साथ रहेंगी। मगर बेटा, तू मेरा खर्च कैसे उठा पाएगी? माँ जी, पैसे की चिंता आप मत करो। नंदिनी कावेरी जी को अपना सहारा देकर बाहर लाती है और कहती है, बड़ी भाभी, जैसा आप चाहती थी मैं माँ जी को अपने साथ ले जा रही हूँ। हाँ हाँ, ले जा, मगर लेकर कहाँ जाएगी? तेरे पास घर है क्या? क्यों भाभी भूल गई? लाला जी ने मुझे एक जमीन दी थी, मैंने वहीं पर घर बना लिया है। चलिए माँ जी। नंदिनी यह कहकर कावेरी जी को अपने साथ ले जाती है। चलो, अच्छा हुआ कि वो नौकरानी उस बुढ़िया को अपने साथ ले गई। बला टली, ठीक कह रही हो, जरा एक कप चाय तो पिला दो, मैं लाती हूँ भाई साहब। इतने में मनीष भागता हुआ आता है और हांफते हुए कहता है कि आप यहाँ चाय पीते रहो और वहाँ नंदिनी सब कुछ ले जाएगी। अरे भाई, बात क्या है, क्या हुआ? भैया, पता है पूरे शहर में चर्चा है, बस आपको ही नहीं पता। अरे क्या हुआ है, बता तो सही। भैया, जो जमीन पिताजी ने नंदिनी को दी थी ना, उसमें से खजाना निकला है, जिसकी वजह से नंदिनी इतनी अमीर हुई है। क्या बात करते हो मनीष? हाँ भैया, अभी अभी मैं खुद देखकर आ रहा हूँ। भैया, नंदिनी ने पूरी जमीन पर मजदूर लगवा रखे हैं खुदाई के लिए। इसका मतलब हमारे पिता की दौलत पर वो नौकरानी राज कर रही है। उस दौलत पर तो हमारा अधिकार है। आप कुछ कीजिए। मैंने तो सुना है कि पिताजी हर साल कुछ हिस्सा सोना चांदी कहीं जमीन में गड़वा देते थे। कहीं यह वो ही जमीन तो नहीं? वो सब जल्दी से नंदिनी के घर जाने लगे और जैसे ही वो सब नंदिनी के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ मजदूर संदूक मिट्टी से सने हुए घर के अंदर ले जा रहे हैं। यह देखकर उन चारों के मन में लालच आ गया और वो नंदिनी को आवाज लगाते हैं, नंदिनी बाहर निकल, यह दौलत हमारे पिताजी की है, तू इसे नहीं ले सकती। अरे भैया, आप लोग आइए ना, घर में चलिए। नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे, हम तो तुझे घर से बाहर निकालने आए हैं। ये जमीन हमारे पिताजी की है, इसमें मिलने वाले हर खजाने पर हमारा हक है, तू निकल यहाँ से। अच्छा, तो आपको खजाने के बारे में पता चल गया। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यह जमीन लाला जी ने खुद मेरे नाम की। वह अंदर से कागज लेकर आई, जिसे देखकर अजीत के होश उड़ गए। अब उसे लगा कि यह सारा खजाना उसके हाथों से चला जाएगा, तो वह उसे बहलाने लगा। अरे नंदिनी बहन, कागज तो तेरे ही नाम है, मगर तू इतनी दौलत का क्या करेगी? तू बोल, तुझे क्या चाहिए? लेकिन यह जमीन तू हमारे नाम कर दे। नहीं भैया, यह जमीन लाला जी ने मुझे दी है, मैं यह किसी को नहीं दूंगी। अरे नंदिनी देख, यह हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसीलिए हम इसके लिए इतना कह रहे हैं। नहीं भाभी,
यदि आप मुझे अपनी आधी जायदाद भी दे दो तो भी मैं यह जमीन नहीं दूंगी। आधी क्यों? तू तो हमारी पूरी जायदाद ले ले, क्यों भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं? आखिर यह पिताजी की आखिरी निशानी है, इसके लिए तो हम कुछ भी दे सकते हैं। मगर मैं आपकी पूरी जायदाद लूंगी, मगर वह भी इस जमीन के अंदर छुपे खजाने से कम ही होगी। आप जानते हो, लाला जी हर साल कुछ सोना चांदी इस जमीन में गड़वाते थे। मनीष जा अभी कागज बनवा कर ला और नंदिनी वह जमीन उनके नाम कर देती है। मनीष और अजीत अपनी हवेली और अपनी सारी जायदाद नंदिनी के नाम कर देते हैं। 1 महीने के बाद नंदिनी कावेरी जी के पास अपने आलिशान से घर में बैठी थी तो अचानक जूही और अंशु अपने माता पिता के साथ फटे हाल में वहां आते हैं और मनीष और अजीत कावेरी जी के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है माँ। हमें सबक सिखाने के लिए ही नंदिनी ने वह जमीन धोखे से हमें बेच दी, जबकि उस जमीन में कोई खजाना नहीं था, उसमें सिर्फ मिट्टी और पत्थर थे। हम लालच में आ गए और अपनी पूरी जायदाद बेच दी। हमने जो आपके साथ अत्याचार किए हैं, ये उसी की सजा हमें नंदिनी ने दी। कावेरी जी ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ छल किया और मेरी सारी जायदाद अपने नाम कर ली, तुम लोगों ने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया वो सब ऊपर बैठकर श्री कृष्ण देख रहे थे और उन्होंने नंदिनी को तुम्हारे सामने तुम्हें सबक सिखाने के लिए भेजा। नंदिनी ने एक ही झटके में तुम्हें अमीर से गरीब बना दिया। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा काम करते रहो, क्योंकि जो इंसान अच्छे काम करता है उसके अंदर भगवान का वास होता है।